हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। ये फंडामेंटल का एक टॉपिक है जो कि फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होती है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हम लोग को आइडेंटिफाई करवाते हैं कि बॉडी में क्या एबनॉर्मेलिटी है, क्या डिफिशियंसी है, क्या डिविएशन है, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को प्रॉपर काम करने नहीं देते हैं। तो अगर बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी रहती है या फिर कभी डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन्स प्रोटीन्स की, तो हमारे बॉडी जो होती है, जो उनका नॉर्मल फंक्शन होता है वो नहीं हो पाता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, राइट। ये मेनली 3 फेजेस में होता है। पहला होता है प्री टेस्ट फेज, दूसरा होता है एनालिटिक फेज और तीसरा होता है फाइनल फेज। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं प्री टेस्ट फेज। इस टेस्ट फेज में क्या होता है कि हम लोग स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को ब्लड टेस्ट करना है तो ब्लड टेस्ट करने के लिए हम लोग को ब्लड चाहिए ना, तो ब्लड हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करके हम लोग लैब में ले जाते हैं। ये हम करते हैं प्री टेस्ट फेज में। सेकंड है एनालिटिक फेज। एनालिटिक फेज में हम लोग एक्चुअल टेस्ट करते हैं, लाइक जब ब्लड जो है वो लैब में गया, अब उसका सीबीसी होगा। तो सीबीसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ दिखाया गया, एमसीवी हो गया, एमसीएचसी हो गया। तो जितने भी सारे फैक्टर्स होते हैं, जितने भी सारे कंपोनेंट होते हैं, उतनी सारी वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारे काम हम लोग करते हैं एनालिटिक फेज में, राइट। नेक्स्ट है एंड लास्ट है फाइनल फेज। फाइनल फेज में हम लोग रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और ट्रीटमेंट बनाते हैं कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, और पेशेंट से बोलते हैं फॉलो अप करने के लिए, ताकि जो फर्दर टेस्टिंग है, आगे की टेस्टिंग है, उसको हम लोग प्रोसीड कर सके। सो दिस वॉज द फेजेस ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। नेक्स्ट हम लोग एक एक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो होती है उन सबको पढ़ेंगे और उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है कंप्लीट ब्लड काउंट। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि किसी भी डिजीज़ कंडीशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं सीबीसी करवाने के लिए। तो जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, इसमें ब्लड सैंपल को हम लोग वेन्स को पंचर करके ब्लड निकालते हैं, जिसको हम लोग लैब में देते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट हम लोग क्यों करवाते हैं, तो मेनली इसके 3-4 पर्पज़ होते हैं। हम लोग क्यों करवाते हैं सीबीसी, तो मेनली ब्लड प्रोफाइल में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो उसको देखने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है उस डिजीज़ कंडीशन को, मीन्स ब्लड प्रोफाइल में जो एबनॉर्मेलिटी है उसको डायग्नोज करने के लिए और उस स्पेसिफिक कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट चलनी चाहिए, इसको देखने के लिए, इसको बताने के लिए हम लोग सीबीसी करवाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर ब्लड में कोई वेरिएशन है उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग सीबीसी करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ब्लड में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि सीबीसी टेस्टिंग के अंदर आते हैं। तो पहला आप लोग को पता होगा कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमारे लंग्स के पास ले जाते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आते हैं। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो लंग्स तक ले जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो लंग्स से एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये मेन फंक्शन होता है आरबीसी का। आप लोग को पता होगा ब्लड सेल्स, जैसे हम लोग पहले ही पढ़े हैं, 3 तरह से होता है, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट एंड वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये 5 तरह से होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं
ये क्या करते हैं, जब कभी इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है तो ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जो हमारे बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। स्टेम सेल्स जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। तो इसके सारे टाइप्स हम लोग जब सीबीसी करते हैं तो इसके सारे टाइप्स देखते हैं कि मोनोसाइट का कितना परसेंटेज है, कितनी वैल्यू है, इस्नोफिल का कितना है, बेसोफिल का कितना है, लिम्फोसाइट का और न्यूट्रोफिल का। इन पांचों कंपोनेंट को हम लोग प्रॉपर तरीके से देखते हैं और इनका एनालिसिस करते हैं कि ये इंक्रीज तो नहीं हुआ है। अगर ये इंक्रीज हुआ रहता है इट मीन्स कि कोई भी इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लेमेशन है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। जैसे कि आप लोग को पता होगा हीमोग्लोबिन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबलिन। हीम जो होता है ये आयरन कंटेन करता है, ग्लोबलिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है लंग्स के पास। तो इसमें हम लोग हिमेटोक्रिट की वैल्यू भी देखते हैं। हिमेटोक्रिट क्या होता है, प्लाज्मा का कंपोनेंट होता है। लाइक ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसकी वैल्यूज़ को चेक करने के लिए हम लोग हिमेटोक्रिट देखते हैं, उसका लेवल देखते हैं, जिसको परसेंटेज में हम लोग लिखते हैं या फिर दिखाते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट। प्लेटलेट आप लोग को पता होगा कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। जब भी कभी भी कोई भी कट लगता है, कभी भी चोट लगती है तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है प्लेटलेट। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है 1,50,000 टू 4,50,000 प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। ये थी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में। सीबीसी में हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में। नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।